Hello everyone. Today we will continue exercise 14.3 from question number 8. 7 तक जब हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको. आपने वहाँ भी लाइक किए हैं उस वीडियो पर, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मैं 8 क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर भी लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं या नहीं. ओके, और अगर नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा. ओके, क्वेश्चन 8 से कंटिन्यू करते हैं. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर्स. कोई एक पर्सन है जिसका नाम हमने ए दिया है, वो किसी भी काम को 6 आवर्स में कंप्लीट करता है. ओके, तो कंटिन्यू वहीं से करते हैं. ये टेबल की फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा हुआ है. ए आवर्स ऑफ वर्क कितना है आपके पास? 6. वन डे वर्क क्या है आपके पास? 1/6. फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है. वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/6. वाइल वी कैन डू इट इन 8 आवर्स. जबकि ए बी जो है इस काम को 8 आवर्स में कंप्लीट करता है. बी है वो इस काम को 8 आवर्स में कंप्लीट करता है, और वन डे वर्क कितना होगा उसका? 1/8 होगा. विद द हेल्प ऑफ सी. अब ए और बी सी की हेल्प लेते हैं, सी के साथ काम करते हैं. दे कंप्लीटेड द वर्क इन 1/2 आवर्स. तो 3 मिलकर ए बी सी मिलकर इस काम को 1/2 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं. ओके, ए बी और सी साथ में मिलकर इस काम को 1/2 मीन्स 5/2 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं. तो वन डे वर्क कितना हुआ? इन तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम कंप्लीट किया? तो 1/5/2 लिखेंगे. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका? 5/2. तो ये हो गया आपके पास 5/2. तो जो टेबल थी वो हमारी कंप्लीट हुई. हाउ मच टाइम कैन सी कंप्लीट द वर्क अलोन. अब सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? ए 1/6 में कर सकता है, बी 1/8 में कर सकता है, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो जो 3 पर्सन का टोटल है उसमें से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो सी का ही काम मिलेगा हमें. ए का वन डे वर्क पता है, बी का वन डे वर्क पता है, ए बी सी तीनों का वन डे वर्क पता है, उसमें से माइनस कर देते हैं तो हमें सी का एक सिंगल वर्क मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं टेबल है, टेबल के साथ में यहाँ पर भी कर सकते हैं वन डे वर्क ऑफ सी अलोन इक्वल टू क्या होगा? 2/5 इनका टोटल होगा. इसमें से ए और बी को हम माइनस कर देते हैं. 1/6 माइनस 1/8. अब आपके पास 3 नंबर डिफरेंट है. ओके, देखते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा. अगर 40 लेते हैं तो 6 से नहीं जाएगा, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 120. तो 3 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं उसको. एलसीएम लिया 120. 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 24 2 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12, 20, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 15 टाइम्स 15 8 ज़ा 120 होते हैं. इसका कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं. ओके, 48 प्लस का और माइनस का कितना है? 35/120. तो ये आ गया हमारे पास में 1 और यहाँ 3, 13/120. 13/120 वन डे वर्क है इसका. आपको पूरा वर्क बताना है, तो पूरे वर्क के लिए क्या करते हैं? 1/1 डे वर्क. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो यहाँ लिखते हैं हम टाइम टेकन बाई सी अलोन. कितना टाइम लेगा सी अकेले इस काम को करने के लिए? इसका 1/, कर देते हैं 1/13/120. तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या आएगा? 120/30. आप इसका डिवाइड करके देखिए. 13 9 117, 3/13 आवर्स. यानी सी अकेला इस काम को कितने टाइम में कर सकता है? 3/13 आवर्स में कंप्लीट करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9. शिल्पा कैन स्टिच अ शर्ट इन 5 आवर्स. ओके, शिल्पा 5 आवर्स में कुछ शर्ट सिल सकती है.
while Alka can do in 4 hours. How much time would they take to stitch 36 shirts if they work together? यानी उन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में कि अगर शिल्पा किसी काम को करती है, शर्ट सिलने का काम दिया है उसको, तो उसने उस काम को 5 आवर्स में किया, कितनी शर्ट स्टिच की ये उसमें नहीं दिया गया। अलका इसी काम को 4 आवर्स में करती है, सेम वर्क को, कि अगर दोनों साथ में मिलकर 36 शर्ट को स्टिच करती हैं तो कितना टाइम में वो इन दोनों मिलकर के ये शर्ट को कंप्लीट कर देंगी। ओके, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है कि यहाँ दिया है आपको शिल्पा के बारे में और वहाँ कहा है अलका के लिए। अब की बार ए और बी सी नहीं है, नाम से हमें क्वेश्चन दिया है। तो शिल्पा के वर्क क्या है, आवर्स ऑफ वर्क्स क्या है हमारे पास 5 आवर्स काम करती है, तो 1 आवर वर्क कितना होगा 1/5। अलका इसी काम को 4 आवर्स में कंप्लीट करती है, तो 1 आवर वर्क क्या होगा उसका 1/4। दोनों 1 घंटे में कितना काम कर सकती हैं, दोनों का टोटल हमें नहीं पता, लेकिन दोनों साथ में 1 आवर्स में कितना काम कर सकती हैं वो निकाल सकते हैं। तो हम इसको प्लस करते हैं, 1/4 प्लस 1/5, इसको प्लस किया हमने 20, यहाँ आ गया हमारे पास में 5 और यहाँ आ गया 4, तो ये आ गया हमारे पास 9/20, 1 आवर वर्क। ओके, अब आपसे हम यहाँ क्वेश्चन करने के लिए कहते हैं टाइम टेकन बाई बोथ ऑफ स्टिच अ शर्ट। यहाँ से 1 सेकेंड में क्लीन कर देती हूँ इसको। स्टिच अ शर्ट, ओके, टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ स्टिच अ शर्ट, दोनों साथ में कितना टाइम लेंगी, तो हमें टाइम पूछा है, तो टाइम क्या बताएंगे हम 1/1 आवर वर्क। तो 1 आवर वर्क कितना है हमारे पास 9/20, ये हो गया हमारे पास में 20/9 आवर्स। ओके, अब आपको बताना है कि दोनों ने 36 शर्ट को साथ में स्टिच किया। अब इसने कितना किया अलका ने और शिल्पा ने कितना किया वो नहीं पता, लेकिन दोनों ने साथ में मिलकर के 36 शर्ट का काम कंप्लीट कर दिया। कितना टाइम लिया उन्होंने कंप्लीट करने में, तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम के लिए टाइम टेकन बाई बोथ टू स्टिच 36 शर्ट्स। ओके, दोनों ने मिलकर साथ में इतना टाइम लिया, 20/9 टाइम का यूज करते हैं, कितनी शर्ट स्टिच कर दी 36 शर्ट्स को स्टिच कर दिया। 4 × 8 4 × 20 सॉरी, तो कितना आ गया आपके पास 80 आवर्स। ओके, तो हमने इसका आंसर क्या दिया 80 आवर्स। तो दोनों ने साथ में मिलकर अगर 36 शर्ट को स्टिच किया है तो कितना टाइम लिया, दोनों ने 80 आवर्स का टाइम ले लिया, और अलग अलग वो इतना टाइम लेती हैं 5 और 4, और 36 शर्ट को स्टिच करने के लिए उन्होंने 80 आवर्स में पूरा काम कंप्लीट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इफ 6 बॉयज और 4 गर्ल्स अर्न ₹19,200 इन 2 days। 2 days में 6 बॉयज़ और 4 गर्ल्स ने मिलकर के कुछ काम किया, उसमें उन्होंने अर्निंग की 19,200 रुपीज़ की। फाइंड हाउ मच 4 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। अगर हम यही बात कहें कि हमने बॉयज़ को कर दिया 4 और गर्ल्स को कर दिया 5, तो एक दिन में उनकी इनकम कितनी होगी। ये तो अर्न मनी है 2 days की, तो 1 days में अगर 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स को करते हैं तो वो कितना इनकम करते हैं, यह हमें बताना है। ओके, क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें समझना है। मैं भी आपको इसको भी टेबल फॉर्म में ही बताती हूँ, ठीक है। ये है, यहाँ लिख दिया बॉयज़ और यहाँ लिख दिया हमने गर्ल्स। 2 days में हमारी कितनी इनकम हुई आपको ये देखना है 2 days में। ओके, 2 days में हमारे पास कितने बॉयज़ थे 6 बॉयज़ थे। बॉयज़ को
कितनी इनकम की? 6 बॉयज़ ने 19,200 की, ठीक है। और गर्ल्स कितनी थी? 4 गर्ल्स थी। 4 गर्ल्स ने कितनी इनकम की? 19,200। अब ये नहीं पता ना हमें किसने कितनी इनकम की थी, हमें सिर्फ इतना पता है गर्ल्स और बॉयज़ ने मिलकर इतनी इनकम की। ये 2 डेज की इनकम थी। अगर 1 डे की इनकम करें तो 1 डे में 6 बॉयज़ ने कितनी इनकम की? हमने क्या किया? 2 डेज की इनकम इतनी है तो 1 डे की कितनी हो गया? हमने इसमें 2 से डिवाइड करके देखा। ओके, तो हमने डिवाइड किया 19200 में 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके पास में? 2 9 80, 2 6 12, 00 रुपीज़। यहाँ पर हमने देखा 4 गर्ल्स थी, 1 डे इनकम कितनी होगी इनकी? यहाँ पर किया 19200 अपॉन 2। यहाँ पर भी इन्होंने सेम ही किया काम, 9600। यानी इसको अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 9600, इस तरीके से बनाया। ओके, ये था 2 डेज की इनकम। हमने 1 डे की इनकम भी कर ली। 1 डे में 6 बॉयज़ ने इतनी इनकम की तो 1 डे में 1 बॉय ने कितनी इनकम की? ओके, 1 डे 1 बॉय, मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 डे और यहाँ पर निकाल रहे हैं 1 बॉय का। अभी तक हमने 6 बॉय का निकाला था, अब 1 डे 1 बॉय, एक दिन में एक लड़के ने कितनी इनकम की? तो आपके पास अभी कितनी इनकम है? 9600। यानी 6 बॉयज़ ने 1 डे में 9600 रुपीज़ की इनकम की। तो 1 बॉय ने कितनी की? डिवाइड बाई कर दिया, कितने हैं? 6 बॉय, 6 डिवाइड बाई 6 कर दिया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 3600। यानी एक लड़के ने 1600 रुपीज़ की इनकम की। ध्यान से समझना आप इसको। ये ओके, अब हमें गर्ल्स में बताना है। गर्ल्स में भी हमें एक गर्ल की बतानी है। 1 गर्ल कितनी इनकम की? 1 गर्ल ने कितनी इनकम की? 9600 डिवाइड बाई कितनी गर्ल्स हैं आपके पास? 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 00। यानी एक लड़की ने 2400 रुपीज़ की इनकम की एक दिन में। ठीक है, यहाँ तक हमारी टेबल पूरी कंप्लीट हो गई। मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ यहाँ तक। ओके, ये आपको पूरा टेबल फॉर्म में ही बनाना है। आपको भी बहुत अच्छा समझ आएगा अगर टेबल में बनाएंगे तो आप इसको। ओके, ये हमने कर दिया। अब हमें बताना है कि कितना अमाउंट एक दिन में दोनों, अगर हम 4 बॉयज़ और 5 गर्ल्स करते हैं, यानी बॉयज़ को कम कर दिया, गर्ल्स को बढ़ा दिया, एक दिन में ये मिलकर के कितनी इनकम करेंगे? ओके, अमाउंट अर्नड by 4 boys and 5 girls in 1 day. ठीक है, कैसे बताएंगे हम? 4 बॉयज़ थे, एक बॉयज़ ने कितनी इनकम की? 1 बॉय ने 1600 की। तो 4 बॉयज़ कितनी करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 1600। गर्ल्स 5 हैं, एक गर्ल ने कितनी इनकम की? 2400 की। तो 5 ने कितनी की? प्लस कर दिया। इसको करो, 16 4 जा 6400। यानी 4 बॉयज़ ने इतनी इनकम करके दी हमें। गर्ल्स ने कितने करके दी? 12000, इतनी इनकम हमें गर्ल्स ने करके दी। प्लस कर दो दोनों को, 00481। यानी हमें कितनी इनकम करके दी? 4 बॉयज़ और 5 गर्ल्स ने हमें 18,400 रुपीज़ की इनकम करके दी 1 डे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, A and B can do a piece of work in 10 days and 15 days। थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, जो हमने अभी तक किया उससे बिल्कुल अलग आएगा इसका सॉल्यूशन। ओके, 15 डेज रेस्पेक्टिवली। A ने वर्क किया 10 डेज और B ने इसी काम को 15 डेज में कंप्लीट किया, यानी 15 डेज आवर्स के
यहाँ डेज लगा देती हूँ मैं, ओके, गलती से लिख दिया होगा डेज ऑफ वर्क। तो यहाँ पर हमारा हो गया 10 डेज वर्क, तो यहाँ पर 1 डे वर्क कितना हो गया हमारा 1 डे वर्क, ये हो गया 1/10, ओके। बी ने इसी काम को किया 15 डेज में कंप्लीट, तो यहाँ हो गया 1/50, 1 डे वर्क हो गया, ओके। इफ़ दे रिसीव, जब ये काम करते हैं तो कुछ अमाउंट मिला, इन्होंने अमाउंट रिसीव किया 2630 रुपीज़ रिसीव कर लिए, ओके। फॉर वर्किंग टुगेदर, साथ में वर्किंग की इसलिए इन्होंने साथ में रिसीव किए रुपए। फाइंड द शेयर ईच देम विल अर्न, तो आपको ये बताना है कि सेपरेट सेपरेट इन्होंने कितना अमाउंट अर्न किया। ये तो साथ में दिया ना, जैसे ए ने काम किया 10 आवर्स, बी ने काम किया 15 आवर्स, दोनों का मिला करके चेक बना दिया कि आपका ये चेक है। अब आपको अपना अपना पार्ट लेना है, तो किसने कितना पार्ट लिया वो हमें बताना है, ठीक है। तो जब हम इस तरीके की शेयरिंग करते हैं तो वहाँ पर रेशो निकालते हैं, प्लस माइनस से नहीं होगा, ओके, क्योंकि दोनों का सेपरेट में से एक का भी अमाउंट हमें नहीं पता, दोनों का टोटल पता है। तो हमने शेयर किया दोनों को, तो उसके लिए हमने रेशो कैलकुलेट किया। रेशो 1 डे का होता है, रेशो टोटल वर्क का नहीं, 1 डे का रेशो करेंगे तो 1/10 रेशो 1/ अगर आप 15 करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, 1/10 इंटू 15/1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास में 5 3 15, 5 2 10, इनका रेशो आ गया 3:2 का रेशो। अब हमें सेपरेट देना है, 3 और 2 का टोटल कितना कर सकते हो, अगर आप इसका टोटल करो 3 + 2 तो कितना आएगा 5। अब हमें दोनों का सेपरेट अमाउंट बताना है, तो देखो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बोथ के साथ में, बाय टुगेदर या बोथ कुछ भी लिख दो, बोथ लिख देती हूँ मैं, ओके। कितना अमाउंट रिसीव किया, ₹2630 रुपीज़ रिसीव किया, दोनों का टोटल अमाउंट। उसमें ए का शेयर कितना होगा, तो हम यहाँ बताएंगे ए शेयर, ए का कितना शेयर होगा, तो ए का जो रेशो है पहला वो क्या है 3, दोनों का टोटल कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 3/5, दोनों का टोटल 5, ए का शेयर 3, ए का जो रेशो आ रहा है वो 3 है, इंटू 2330, 5 5 25, 13, 5 2 10, 5 6 30, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया हमने 5 26 में, 3 6 18, 1 3 2 6 और 1 7 और 3 5 15, यानी हमारे पास 2630 रुपीज़ में से 1578 रुपीज़ ए के थे। अगर आप इसमें से इसको माइनस करो तो बी का शेयर निकल आएगा, अदरवाइज बी का प्रोसेस भी यही है, बी शेयर उसको भी हम निकाल सकते हैं। बी का रेशो क्या है यहाँ पर 2/5 इंटू 2630, तो ये तो हमें पता है 5 26 टाइम कैंसिल होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 6 12, 2 2 4 और 1 5, 2 5 10, ये आ गया आपके पास किसका, इसका अमाउंट, ओके। यानी ए का शेयर 1578 और इसका 1052 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, जैसा हमने अभी 11 क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरीके का है, बट इसमें 3 नंबर्स हैं, वहाँ पर 2 ही थे आपके पास में, अब यहाँ पर आपको 3 दिए हैं PQR, ओके। बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस में दिया है क्वेश्चन, PQR can complete a work 8 hour, 14 hour and 18 hours respectively. Find the share of each of them will earn if they work together and receive 4191 rupees. Okay, बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया। P ने किसी काम को 8 आवर्स में किया तो 1 आवर्स में कितना किया 1/8। Q ने इस काम को किया 14 आवर्स में, 1 आवर्स में 1/14। R ने 18 आवर्स में, 1 आवर्स में 1/18। नॉर्मल प्रोसेस जो अब तक हम करते हुए आ रहे हैं। तीनों का रेशो क्या होगा 1/8 रेशो 1/14 रेशो 1/18।
इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इनका रेशो इजीली बता सकता है। इनका एलसीएम ले लेते हैं। ओके, एलसीएम लेकर देखते हैं कि आपके पास क्या आएगा। तो एलसीएम का प्रोसेस, जब हमारे पास ज़्यादा नंबर होते हैं तो हम टेबल कब तक रीड करें, निकाल ही लेते हैं। 8, 14 और 18। ओके, 2 से करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 7 ज़ा 2 9 ज़ा 4 से तो ये कंप्लीट ही हो गया, 7 और ये 9, इसको हमने कर दिया 7 से और ये हो गया आपका 9 से। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा आपके 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56 इंटू 9, 9 6 ज़ा 5, 9 4 ज़ा 45 और ये 504। यानी अगर मैं इन सब में 504 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इनका रेशो मिल जाएगा। जैसे कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, मैं यहाँ करती हूँ 1/8 इंटू 504। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, 8 6 ज़ा 48, 8 3 ज़ा 24। ओके, नेक्स्ट नंबर का मिलेगा 1/14 इंटू आपको करना है 504, 14 3 ज़ा 42, 8 यहाँ पर हमने 14 से अगर इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा, 42 और 56 तो ज़्यादा हो गए, 84। अब ये कितनी बार जाएगा, 6 से। ओके, यहाँ पर आ गया आपके पास 36। 18 से करके देखते हैं। अब इसमें हम 1/18 इंटू 504, इसमें 18 से करके देखो आप, 2 ज़ा 36, 4 और यहाँ पर आ गया 144, 6 8 28 आ गया आपको यहाँ पर डिवाइड करके। तो इन तीनों का रेशो हमें क्या मिला यहाँ पर, 63 रेशो 36 रेशो 28। इनका टोटल क्या होगा आपके पास में, 7 1 6 और 4 10 और ये 12, यानी हमें इनका टोटल मिल गया 127। टोटल बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने टोटल कितना अमाउंट को रिसीव किया, अब हम यहाँ पर वो देखते हैं टोटल अमाउंट रिसीव्ड। ओके, कितना अमाउंट रिसीव्ड किया हमने यहाँ पर, 4191 रुपीज़। अब इसमें पी का शेयर क्या है, पीज शेयर इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, 63 फर्स्ट नंबर पर है अपॉन 127 इंटू 4191। क्यूज़ का शेयर कितना होगा इसमें, क्यूज़ का शेयर भी हमें पता लग जाएगा, सेकेंड नंबर पर है 36 अपॉन 127 इंटू 4191। नेक्स्ट नंबर है आर्स का शेयर कितना होगा इसमें, वो भी हम निकाल देते हैं। थर्ड नंबर पर है अपने पास 28 अपॉन 127 इंटू 4191। मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि एक ही बार डिवाइड हो जाएगा आपका। 4191 में हमें किससे डिवाइड करना है, 127 से। कितनी बार जा सकता है, 2 से करके देखें, 3 से करके देखते हैं। 3 7 ज़ा 21, 2 यहाँ लिखते हैं। ओके, 3 2 ज़ा 6 7 8 और 3 1 ज़ा 3। 4 से तो ज़्यादा हो जाएगा शायद, 4 से भी हो जाएगा, 4 से करके देख लेते हैं। ओके, 4 से करते हैं तो कितना आएगा, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 9 10 का 1, 4 1 ज़ा 4, 5 ज़्यादा हो गया। ओके, 3 से ही सही था अपना। ओके, 3 से कितना था, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 7 8 और 3 1 ज़ा 3 8। 11 माइनस 8 कितना हो गया अपने पास, 3 और 1 अगेन 3। ओके, यानी हम इससे इसको 33 टाइम्स कट कर सकते हैं और 33 का 63 में मल्टीप्लाई, 33 से 36 में और यहाँ पर 33 से
28 में। ओके, मैं यहाँ पर सारा क्लीन कर देती हूँ जिससे आंसर हमारा मैच हो जाएगा। ओके, एक बार में 63 इंटू 33, 63 इंटू 33, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, अगेन सेम नंबर 8 1 9 7 9 10, और यहाँ आ गया 2000 रुपीज़ 2079। पी का शेयर मिल गया हमें, सेकंड शेयर मिल जाएगा 36 में, हमने 33 से किया, 36 था ना, ओके 36, 6 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 10, 8 0 1, यानी 8 8 1 1। पी का शेयर हो गया आपके पास ₹1188 रुपीज़। थर्ड नंबर पर है 28 इंटू 33, 28 इंटू 33, 6 7 8, अगेन सेम नंबर 4 2 9, 900 कितना आ गया अपने पास में 24। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ये रुपीस हमने इन सबको अलग अलग दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, C&D पॉलिश द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इन 12 days. C alone can do 3/4 of it in 18 days. यानी वो ये कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को 12 डेज में कर सकते हैं, लेकिन C अकेला उस फ्लोर का, जिस फ्लोर को ये काम कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं जिस फ्लोर को, उसका 3/4 पार्ट अकेला 18 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ओके, तो आपको ये बताना है इन हाउ मेनी डेज कैन डी पॉलिश द फ्लोर अलोन। तो डी उस फ्लोर को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा पॉलिश का काम उस फ्लोर पर। ओके, तो वही बात है यहाँ पर, सी अलोन कैन पॉलिश 3/4 ऑफ द फ्लोर इन 18 डेज। तो 1 डे में कितना करेगा वो, 1 डे वर्क में। तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे कि 4/3 नंबर 1 डे में, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 18 से, 3 6 18, यानी यहाँ कितना आ गया आपके पास 24 डेज। ठीक है, 24 डेज में वो उस पूरे फ्लोर को अकेला कंप्लीट कर देगा अगर हम उसको काम देते हैं तो। ठीक है, अकेला। अब आपको ये बताना है, ये तो उसने 3/4 पार्ट बताया 18 डेज में कंप्लीट करेगा, तो 1 डे में कितना किया, रेसिप्रोकल कर दिया 3/4 का, फिर उसको हमने टोटल डेज से मल्टीप्लाई कर दिया 18 से, यानी उसने टोटल काम को, पूरे काम को उसने 24 डेज में कंप्लीट कर दिया। अब हमें निकालना है डी का। डी का कैसे निकलेगा, सी ने इस काम को 24 डेज में कंप्लीट कर दिया, तो 1 डे में कितना किया 1/24। सी प्लस डी ने, दोनों ने मिलकर इस काम को 12 डेज में किया, तो दोनों ने मिलकर 1 डे में कितना किया 1/12। डी ने अकेले किस काम को कितना किया 1 डे वर्क ऑफ डी अलोन, कितना किया, दोनों के टोटल में से एक अकेले का माइनस कर दो, माइनस कर दिया हमने इसको। ठीक है, एलसीएम कितना आया 24, यहाँ आ गया 2 - 1, यानी आ गया 1/24। डी ने इस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया, एक दिन में डी ने कितना काम किया 24, तो उसने टाइम कितना लिया, टाइम टेकन बाय डी अलोन टू डू द वर्क। क्या करते हैं हम उसके लिए 1/1 डे वर्क करते हैं, 1/1 डे वर्क ये हो गया, तो कितना आंसर आ गया 24 डेज। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो यानी डी ने इस काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर दिया 24 डेज में। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में भी क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग है, कुछ की सेम भी है। आपको कोशिश मैंने पूरी की है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और बोर्ड पर पूरी तरह से आपको समझाया भी है। अगर आपको वीडियो अच्छा होगा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।